हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 16 मार्च से कक्षा 10 और 12 की उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं, तो इसीलिए हमारा रिवीजन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, हम इसका रिवीजन कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर का। तो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने हेतु स्केल को कहते हैं। तो इसका आंसर है पीएच स्केल कहा जाता है उसे। और ये पीएच स्केल 1 से लेके 14 तक पे होती है। 7 नंबर पे जो विलयन होता है, यानी कि जिस विलयन का पीएच 7 होता है, वो उदासीन होता है। और 7 से नीचे विलयन का पीएच होने पर वो अम्लीय कहलाता है। और 7 से ऊपर होगा तो उसे क्षारीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो जैसे देखिए, मरकरी, लेड इत्यादि प्रकार के और अन्य नाम दिए हों तो उसमें ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न है, पत्ती की अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। अधर सतह मतलब निचली सतह। तो पत्ती की जब निचली सतह हम देखते हैं और वहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं, यानी अगर इनको इंग्लिश में हम पूछेंगे तो स्टोमेटा कहा जाता है इंग्लिश में इन्हें। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। तो आंसर है मटर पर किए थे मेंडल ने अपने प्रयोग। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा यानी लाइट और यांत्रिक ऊर्जा यानी काम। तो लाइट की मदद से जो मशीन काम कर देती है या लाइट को जो काम में बदल देती है उसका नाम क्या है। तो इसका है आंसर विद्युत मोटर। अब आप ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो यहाँ पर विद्युत जनित्र लिखाते हैं, जबकि जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लेंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम विद्युत मोटर है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो हमें पता है वो रेटिना होती है, और रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसका आंसर है ओम। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बच्चे वोल्ट लिखाते हैं। तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत प्रतिरोध इसका मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, बुझा चूना क्या है। यानी बुझा और बिना बुझा चूने की बात हम करते हैं, तो बुझा हुआ चूना क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनके होने के पश्चात ऊष्मा रिलीज होती है, निकलती है बाहर, तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी प्रकार की होती हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें आप श्वसन को अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ग्लूकोज के दहन से ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसलिए श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। अब इसके ऑप्शन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन आदि दे दी जाती हैं, और बच्चे अधिकतर वहाँ पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लिखाते हैं, तो वो गलत आंसर है। ऑक्सीजन अगर लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उन चिप्स में ऑयल होता है, चूँकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उससे स्मेल आने लगेगी। तो अगर चिप्स के पैकेट खुले रह जाते हैं कहीं से, या कहीं से कटे फटे रह जाते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन जब अंदर चली जाती है तो ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से ही वो चिप्स से स्मेल सी आती है। उसका रीज़न होता है कि ऑक्सीजन उससे इंटरेक्ट हो गई है, तो इसलिए ऑक्सीजन से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाएगी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, तो इसका मतलब ये होता है कि जब वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम चला जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है नीला तोता का रासायनिक सूत्र बताइए। तो नीला तोता यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ये 5H2 एक्चुअली क्रिस्टलन का जल है जो इसके साथ दिखाया गया है। तो ये CuSO4 जो है ये अगर हम इसको केवल CuSO4 कहेंगे ऐसे लिख सकते हैं, पर अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर इसका नीला कलर ये कलरलेस हो जाएगा अगर हम इसको इससे क्रिस्टलन का जल अगर निकाल दें। ये एक प्रैक्टिकल भी होता है कि हम क्रिस्टलन जल को पता करने के लिए एक सूखी परखनली में हमने CuSO4 लिया और उसके बाद उसको हमने फ्लेम पर गर्म किया। तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उससे कुछ वेपर से निकलती हैं और उसका कलर भी चला जाता है, कलरलेस हो जाता है वो। तो कलरलेस इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो ये क्रिस्टलन का जल है ये डॉट 5H2 जो है ये चले जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं, जिस वजह से CuSO4 का नीला रंग भी धीरे धीरे चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्रिस्टलन का जल हमने लिख दिया है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट, तो इसका आंसर है CaSO4 डॉट हाफ H2O। डॉट हाफ H2O का मतलब ये नहीं कि जल के अणु को आधा किया गया है, इसका मतलब ये है कि CaSO4 दो CaSO4 के अणु एक H2O को शेयर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखिए। तो इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मीन्स ये जो हाफ दिखा रखा है इसको हम हेमी बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो आंसर है Na2CO3। अगला प्रश्न है चूने का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। ये वही चूना है जो बिना बुझा चूना है, इसे आप लेके आते हैं और पानी में डालते हैं और फिर उसके बाद ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है और जिससे पुताई की जाती है। अभी आजकल तो मार्केट में नए नए आ गए हैं चूने यूज़ करने के लिए, पर पहले ऐसे ही होता था कि बाहर से लेके आते थे चूने के बड़े बड़े डले और उसे पानी में जब डाला जाता था तो रिएक्शन होती थी और गर्मी निकलती थी। वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये CaO को जब पानी के साथ H2O के साथ अभिकृत कराया जाता था तो ये CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता था, जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता था और फिर उससे बाद में पुताइयाँ की जाती थी कमरों में या घरों में। अगला प्रश्न है धावन सोडा जलीय विलयन में कैसा होता है। तो धावन सोडा जलीय विलयन में क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र क्या है। तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। इस H को हम बाई भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो अगर हम बाई बोलेंगे तो हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा एक यहाँ पर एक जैसे धावन सोडा जलीय विलयन में कैसा होता है, तो हमने बताया कि ये क्षारीय होता है। तो क्षार की क्षारीयता या फिर अम्ल की अम्लीयता विलयनों में ही प्रदर्शित होती है, क्योंकि अम्ल की अम्लता H पॉजिटिव आयनों की वजह से होती है और क्षार की क्षारीयता OH नेगेटिव आयन की वजह से होती है। तो ये आयन कब बनेंगे, जब हम किसी सॉलिड को किसी विलयन में सॉलिड का विलयन बनाएंगे या जल में घोलेंगे तभी उनके आयन बन पाएंगे। तो किसी क्षार की क्षारीयता भी विलयन में ही होगी, विलयन से ही हमें पता चलती है, और अम्ल की अम्लीयता भी विलयन में ही पता चलती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है धावन सोडा का सूत्र क्या है। धावन सोडा का सूत्र क्या है। तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है Na2CO3 डॉट 10H2। फिर अगला प्रश्न है खाने के सोडे का सूत्र क्या है। खाने का सोडा यानी वही बेकिंग सोडा जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उसका आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जा सकता है, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न है दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। अब ये सूचक कौन से हैं, इनको इंग्लिश में इंडिकेटर कहा जाता है। दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक।
नेचुरल वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। और सिंथेटिक वे होते हैं जो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो अम्ल और क्षार को सूचित कर दे, यानी कि वे सूचक जो ये बता दें कि कोई दिया गया विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो प्राकृतिक सूचक हैं जैसे लिटमस विलयन और हल्दी। और ये अगला प्रश्न भी ऐसे ही है कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो जो हमें अम्ल और क्षार बता दे, तो एक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोफ्थेलीन। इसे मिथाइल ऑरेंज भी कह देते हैं कई लोग। तो मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज। अगला प्रश्न है साबुन कैसा है, मतलब साबुन का नेचर कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तो अब साबुन होता है क्षारीय। आपने वैसे भी पढ़ा है कि क्षार कैसे होते हैं कि स्लिपरी नेचर के होते हैं, चिकने होते हैं, हाथ पर लगते हैं तो चिकने चिकने महसूस होते हैं। अगला प्रश्न है लिटमस किससे प्राप्त करते हैं। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। जैसे हम लिटमस विलियन यूज़ करते हैं लैबों में या फिर लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, तो लिटमस विलियन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। और ये लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो देखिए लाइकेन नाम का एक शैवाल और फंजाई साथ रहते हैं, सिम्बायोसिस में रहते हैं, उसका नाम है लाइकेन। तो यहाँ पे शैवाल मेन होता है इसलिए शैवाल दिया गया। शैवाल थैलोफाइटा समूह होता है, उसका जो लाइकेन होता है जिसमें शैवाल और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ से ये लिटमस सोल्यूशन प्राप्त किया जाता है, विलयन प्राप्त किया जाता है। फिर उसी से लिटमस पेपर भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। जिंक Zn सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला प्रश्न है जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है दोनों प्रश्नों में कि जिंक जब पहले वाले में कर रहा था सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था, तो जब धातु है किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और धातु जब किसी क्षार से, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्षार से क्रिया करेगी तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए अगला प्रश्न है जब अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराई जाती है तब क्या होता है। तो आंसर है लवण तथा जल बनते हैं। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाएगी तो लवण और जल बनेंगे। अगला प्रश्न है क्षार जो जल में विलेय है क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर है क्षारक कहलाते हैं। वे क्षार जो जल में विलेय हैं क्षारक कहलाते हैं। इसका मतलब सारे क्षारक जो है वो क्षार नहीं होते। तो ये है। अगला प्रश्न है अम्लों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो आंसर है H पॉजिटिव आयनों की संख्या पर। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ज़्यादा वो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाएगा। और इसी प्रकार से क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो वो H नेगेटिव आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा वो H नेगेटिव आयन किसी विलयन में बनेंगे तो हम कहेंगे कि वो उतना ही ज़्यादा प्रबल क्षार है। अगला प्रश्न है हमारा शरीर pH के किस परास पर कार्य करता है, यानी हमारे शरीर में pH की कौन सी रेंज सबसे सही सूटेबल होती है, तो वो है 7 से लेके 7.8। अगला प्रश्न है प्रति अम्ल का नाम बताइए। प्रति अम्ल यानी जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर जो पिलाते हैं वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। ये क्षार है एक प्रकार का, तो ये अम्ल की सक्रियता को खत्म कर देता है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ब्लीच यानी कि कलरलेस कर देना किसी चीज़ को। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अगला प्रश्न है निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो उसको साधारण रूप से सोडा ऐश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिप्सम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4.2H2O को जिप्सम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है सोना और चांदी। जैसे अन्य धातु अयस्क के रूप में, खनिज के रूप में पाई जाएंगी, परंतु ये सोना और चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको याद हुए होंगे। तो ऐसे ही और प्रश्न उत्तर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।